वो अपना सा। कहाँ है वो? अंदर घर पे 2 दिन से यही है। मुझे नहीं पता था वो आपकी माँ है। प्लीज प्लीज मुझे मिलवाओ उनसे। बता ही दो ना, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? हाँ बोलो जानवी, कितने पैसे चाहिए? बार बार तुम्हारे धोखे से तंग आ चुके हैं हम। अपना सारा काम छोड़ के तुम हमारी और आदि की मदद करने क्यों चली आती हो? प्लीज टेल अस, क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों क्यों क्या प्यार करती हो मैं उनसे? I love it, love it। जानवी मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। जानवी प्लीज। तो ठीक है, अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं अभी। आधे घंटे में मिलते हैं ओल्ड क्लॉक गार्डन पे। ओके। अब मुझे वही करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। मतलब? भाभी सा को मरना ही होगा, लेकिन ये एक्सीडेंट लगना चाहिए। मैं किसी के मर्डर का इल्जाम अपने सर पर नहीं ले सकता। भाई सा और भाभी सा कभी साथ में खुश नहीं रह सकते, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। काकू साहब, पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं अचानक? क्या? मैं भाभी सा उर्फ आशा को कभी मारना नहीं चाहता था, उसे जिंदा रखना चाहता था। इसलिए जिंदा रखना चाहता था कि अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है वो अपनी आंखों से देखे। वो दुख जो मैंने झेला है, वो दुख जो इतने साल मैंने सहा है। काकू साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज मुझे साफ साफ सब कुछ बताइए। मेरी एक बेटी थी माई। क्या? वो उस वक्त सिर्फ 3 साल की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। जन्माष्टमी का दिन था। शारदा और ये भाभी सा आशा आदि और माई को लेकर बाहर घूमने गए थे। आदि शारदा के साथ था और माई आशा के साथ। लेकिन उस बुढ़िया आशा की लापरवाही की वजह से उसने माई का हाथ छोड़ दिया और माई गुम गई। उस दिन मेरी बच्ची मुझसे बिछड़ गई और फिर कभी नहीं मिली। मेरा परिवार बिल्कुल टूट गया था। ये सब उस बुढ़िया आशा की लापरवाही की वजह से हुआ था। See you. बाय। जानवी से इतना प्यार करता है, उसे घर ही ले आते हैं। बोल तो उसकी मां से बात करूं। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। हमारे आदि को हमने कितने दिनों बाद खुश देखा है, और फिर ये बात तो हम बड़ों को ही करनी चाहिए ना। सच आदि, जानवी बहुत अच्छी लड़की है और तेरी पसंद भी। एक्चुअली निशा की असलियत मुझे पहले ही जान लेनी चाहिए थी। तेरी जिंदगी इस तरह से खराब ना होती। सारी गलती मेरी है। काकू साहब प्लीज, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैं आपको अपने आप से ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। आप मेरा बुरा क्यों चाहेंगे? तो फिर जानवी की मम्मी से बात करनी चाहिए ना। अपने बेटे की खुशियां फिर से लानी चाहिए ना। क्या कहते हो भाई साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं काको साहब। लगा? नहीं ना, मम्मा संभाल के पकड़ना शुरू। हाँ, 1 मिनट ना, संभाल के। हाँ।
नमस्ते आंटी। हेलो बेटा। मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? नहीं नहीं, हम कर लेंगे। वैसे कैसे आना हुआ? कुछ अर्जेंट काम था? जी एक्चुअली मैं जानवी का हाथ मांगने आया। लेकिन बेटा आंटी मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूँ, ट्रस्ट मी। मैं निशा को डिवोर्स दे रहा हूँ। अपनी लाइफ का ये चैप्टर खत्म करने के बाद मैं जानवी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं आदित्य जिंदल नहीं, एक आम इंसान बनकर आपके सामने आया जो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। नहीं, मेरे पास मत आना। तुम्हारी बच्ची है वो। अगर तुम मेरे नहीं हो सके ना, तुम किसी के नहीं हो पाओगे। निशा पागल हो गई हो तुम। छोड़ो उसे प्लीज निशा। आदि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आदि निशा निशा अच्छा चलिए अब हमें निकलना चाहिए। अपने दोस्त को मिले बिना चली जाओगी? भला एक ऐसी दोस्ती है, एक आखिरी बार अपनी दोस्ती निभा लो। इतने दिन मैंने आपको बहुत परेशान किया, पर क्या आखिरी कुछ पलों के लिए हम सारे झगड़े भूल नहीं सकते? क्या सच में हमारी आखिरी मुलाकात है? उस दिन सुबह में मुझे तुम दिखी, पर ऐसा मेरे साथ फिर कभी नहीं होगा। Good night, Fuki. Sweet dreams. अब सपनों में मिलते हैं। अब और मेरे पीछे पीछे रहेगा असिस्टेंट जीएस बन के, पर मैं उसे इतना काम दे दूंगी कि ये काम करने का जोश 2 दिन में उतर जाएगा। क्या करना है बताओ? सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो और एटीएम में लेकर जाओ। वहाँ पर ब्लड कैंप लगा है, वहीं ब्लड डोनेट होगा। ये रहे बैनर्स और ये पैम्फलेट्स। जी। एक बार भी किसी काम के लिए मना नहीं किया। उड़ने दो, उड़ने दो। आज हमारे बेटे ने सेठ जी की इकलौती बेटी गौरी को अपने लव में फंसा लिया है। सेठ जी की पूरी दुनिया हिलाने का राज बंद है मेरी मुट्ठी में। जिस दिन चाहूं उस दिन गद्दी हत्या सकता हूं। बहुत जल्द सेठ जी की गर्दन होगी मेरे हाथों में और गौरी के हाथों में होगी मेरे नाम की मेहंदी। अच्छा बताओ ना, हनीमून के लिए कहाँ जाना है? अब वो तो बहुत दूर की बात है, पहले केक काट लें। अरे लेकिन तुम्हारा फ्रेंड मेरा भाई कबीर कहाँ है? हेलो कबीर, कहाँ हो तुम? आई एम इन पुलिस लॉकअप।